है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें मोमिनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश
शख्स बेखबर। सरकार की दुआ थी ये सब कैसे टालता, कैसे न उस यहूदी की हसरत निकालता। जब शाम हुई आ गए सब अपने अपने घर, खुश आज वो यहूदी था कुछ ऐसा सोच कर। गुजरेगी आज रात और कल आएगा मजा, रुसवाई जग में पाएंगे अब सबके मुस्तफा। करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर, करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर। करता था बातें खुद से ही नादान वो बशर। सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर। खुश वो जरूर था मगर दिल में था वसवसा। उग आया गर वो पेड़ तो कल मेरा होगा क्या। खटका था उसको उग गया वो पेड़ जो अगर आंखें न मिला पाऊंगा मैं उनसे उम्र भर। आया ख्याल उसको फिर के ऐसा मैं करूं, चुपके से मैं जमीन से गुठली निकाल दूं। जब बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उगेगा, फिर ना किसी के सामने सर मेरा झुकेगा। ऐसा ख्याल लेके वो जा पहुंचा उस जगह, आका ने गुठली गाड़ी थी मिट्टी में जिस जगह। नजरें बचा के सबसे और खुद को संभाल कर ले आया अपने साथ वो गुठली निकाल कर। खदशा नहीं रहा उसे बेखौफ हो गया, चादर खुशी की ओढ़ के नादान सो गया। दिल उसका बाग बाग था शातिर दिमाग पर, गफलत की नींद में रहा वो शख्स रात भर। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। जब शब तमाम हो गई दस्तक सहर ने दी, पहुंचा उसी जगह तभी वो शख्स बदयकीन। सरकार थे जलवानुमा पहले से ही वहां, मजबूत एक खजूर का अब पेड़ था जहां। थे साथ मेरे आका के कुछ चाहने वाले, क्या दिल नशीन सुबह थी मंजर थे निराले। हैरत में वो यहूदी था मंजर ये देख कर, गुठली निकालने पे भी मौजूद था शजर। फरमाया उससे फिर मेरे सरकार ने आओ, कैसे है इस दरख्त के फल खा के बताओ। बदबख्त
सबको बताओ। अपने किए पे अब तो बहुत शर्मसार था, शर्मो हया की मार से दिल तार तार था। माथे पे शिकन कल्ब में अफसोस था बड़ा, फौरन वो फिर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला हुजूर देता हूँ मैं तुमको सलामी, सरकार मुझको दीजिए अब अपनी गुलामी। कल्बो जिगर को नूर से पुरनूर कीजिए, अजमत से अपनी मुझको भी मसरूर कीजिए। लब बेकरार है इन्हें कलमा पढ़ाइए, दोज़ख की आग से मुझे आका बचाइए। सरकार ने मेरे उसे कदमों से उठाकर कलमा उसे पढ़ा दिया सीने से लगाकर। इस तरह उसको आपने खुशहाल कर दिया, सीने में एक यहूदी के ईमान भर दिया। जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं हुजूर, अब भी अरब में मिलते हैं उस नस्ल के खजूर। बेदाना उस खजूर को कहते हैं सब सखल, पैदा अरब में होते हैं वो अब भी मुसलसल। क्या बेमिसाल शान है रब्बे गफूर की, गुठली बगैर होती है खेती खजूर की। गिरते हैं झड़ के पेड़ से पत्ते जमीन पर, मिट्टी में मिल के उगते हैं पौधे जमीन पर। बेदाना इस खजूर के बागान है वहाँ, प्यारे रसूल पाक का दरबार है जहाँ। होती है इस खजूर में लज्जत कुछ इस कदर, खाते हैं इसको शौक से मोमिन खरीद कर। जिस वक्त उस यहूदी ने खाया खजूर को, जान और दिल बना लिया अपना हुजूर को। कल्बो जिगर में दीन की ऐसी शमा जली, गुजरी रसूल पाक के साये में जिंदगी। जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत। बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत। बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत, बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत, बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या पेश कर रहा हूँ। सामीन, यूँ तो आप पहले भी हुजूर की पैदाइश के कई वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज में सुन चुके हैं, लेकिन ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है फैज़ बदायूनी का लिखा हुआ, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार ने
और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल की, समीर खान और समीर अब्बासी की। तो आइए एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल नए अंदाज में हुजूर का ये पैदाइश का वाक़या और उनके बचपन की कुछ बातें मैं इस वाक़े में पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह जो आगे का वाक़या है, जहाँ मैंने ख़त्म किया है, इसके आगे का वाक़या मैं इंशाअल्लाह फिर दूसरे वाक़े में आपके सामने पेश करूँगा। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा हुजूर की पैदाइश और बचपन का वाक़या। गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी, गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी, आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। फैज जब तशरीफ लाए थे मोहम्मद मुस्तफा, फूल बागों में खिले थे और महकी थी फिजा। रश्क किस्मत पे जमीनों आसमां करने लगे, एक दूजे को मुबारकबाद सब देने लगे। था सहर का वक्त उस दम और था मौसम हसी, सारा आलम लग रहा था उस घड़ी ये दिलनशी। हर तरफ ही नूर के दरिया यहाँ बहने लगे, आ गया महबूब रब का ये सभी कहने लगे। वक्त की थी ये गुजारिश मर्जी थी अल्लाह की, जो विलादत हो गई प्यारे रसूल अल्लाह की। पाई दादा ने खबर तो खुश हुए बेहद थे अब, आमिना के पास दौड़े आए अब्दुल मुत्तलिब। पहुँचे अब्दुल मुत्तलिब थे जब करीबे आमना, आमना से जाके बोले तुमने दी किस्मत बना। आमना बोली मुबारक हो ये पोता आपको, कर दिया रब ने अता ये आज तोहफा आपको। बोले अब्दुल मुत्तलिब के गोद में तो लाइए, कैसा है पोता हमारा हमको भी दिखलाइए। गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी, गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी, गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी। कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी, कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी, कर गया पुरनूर
पेशानी चूमी दादा ने थी जिस घड़ी, बोले थे शुक्र खुदा, दिल में हुई बेहद खुशी। देखने आका को अब सारा कबीला आ गया, हो गया हर सू उजाला, नूर साइक छा गया। सब कबीले वाले बोले नाम इसका क्या रखा, बोले अब्दुल मुत्तलिब के ये मोहम्मद मुस्तफा। नाम बच्चे का सुना तो खिल गई दिल की कली, सब कबीले वालों को हासिल हुई थी एक खुशी। उन दिनों देहात से आती अरब में दाइयां, दूध उजरत पर पिलाती थी अरब में दाइयां। जिसके घर में बच्चा होता था अगर नौज़ायदा, दाई ले जाती थी उसको, था अरब का कायदा। साल या 2 साल में बच्चे की होती वापसी, लेके उजरत दूध की जाती थी घर को बाखुशी। उन दिनों आया हुआ था मक्के में एक काफिला, काफिले के साथ ही आई हलीमा सादिया। ऊँटनी उनकी थी लागर, वो तो पीछे रह गई, और थी जो गाइयां वो उनसे पहले आ गई। मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए। बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे। बाद में पहुंची हलीमा तो हुई थी गमज़दा, जब अमीरों के न घर से था कोई बच्चा मिला। पास शौहर के वो आई, आके शौहर से कहा, हमको ना मक्का शहर में है कोई बच्चा मिला। हमसे पहले काफिले की आ गई जो औरतें, मालदारों के थे बच्चे ले गई वो औरतें। एक बेवा का है बच्चा आप जो शौहर कहें, खाली जाने से है अच्छा साथ उसको ले चले। बेवा का बच्चा है वो जो साथ लेकर जाएंगे, हैं बड़ी नादार वो उजरत न कोई पाएंगे। बोले शौहर कीजिए मत सादिया दिल में मलाल, ले चलो बेवा का बच्चा खूब रखना तुम ख्याल। अब हलीमा सादिया वो आमना के घर गई, गोद में लेकर के बच्चे को बलाएं खूब ली। उनको क्या मालूम था कि ये इमामे अंबिया है नबी अल्लाह के और ये हबीबे किबरिया। अब हलीमा सादिया की गोद में आए रसूल, लेके आका को चली तो
खिल गए हसरत के फूल। पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी। पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी। पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी। बैठला कर ऊँटनी पे घर को वो वापस चली। बैठला कर ऊँटनी पे घर को वापस चली। बैठला कर ऊँटनी पे घर को वापस चली। बैठते ही ऊँटनी में जान सी एक आ गई। जो बड़ी कमजोर थी वो अब चली थी दौड़ती। काफिला एक रोज पहले जो रवाना था हुआ, ऊँटनी ऐसे चली थी सबको पीछे कर दिया। ऊँटनी भी जानती थी कमली वाले का मकाम। पीठ पर बैठे हैं उसकी सारे नबियों के इमाम। नाज था किस्मत पे अपनी आज इतराती थी वो। चल रही थी मस्त होकर खूब बल खाती थी वो। काफिले से पहले पहुंची मंजिले मकसूद पर। थे सभी हैरत ज़दा उस ऊँटनी को देख कर। आ गई लेकर हलीमा आमना के लाल को। ले रही उनकी बलाएं कर रही थी प्यार वो। जो भी उनकी बकरियां थी सारी वो फरवा हुई। तंदुरुस्ती सब ने पाई, दूध सब देने लगी। अब हलीमा सादिया की आंख ना होती थी नम। था करम अल्लाह का उनको रहा ना कोई गम। आमदे आका से घर की मिट गई मजबूरियां। माँ हलीमा सादिया उनको सुनाती लोरियां। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। जब हलीमा घर से अपने मक्का को रुखसत हुई। साथ में बेटी वो अपनी शीमा को भी ले गई। जब करीबे मक्का पहुंची हो चुकी थी दोपहर। थी तमाज़त धूप की दुश्वार चलना थी डगर। धूप लग ना जाए नन्हे से मोहम्मद के लिए। ऊँटनी ठहराना चाहिए आपने थी इसलिए। एक जगह पर थे शजर उनकी घनी सी छाँव थी। उस जगह पर ही हलीमा ने थी रोकी ऊँटनी। थक चुकी थी
थी वो सफर में अब खुमारी छा गई। चल रही ठंडी हवा थी, नींद उनको आ गई। पास में दाई हलीमा के थे लेटे मुस्तफा। सो गई थी जब हलीमा आपने ऐसा किया। घुटनों के बल चल दिए, कुछ दूर जाकर सो गए। जिस शजर के पास सोए उसके सब पत्ते गिरे। यूं किया था उस शजर ने मेरे आका का अदब। अपने पत्ते सब गिरा कर ढक लिए महबूबे रब। नींद से जागी हलीमा तो हुआ रंजो मलाल। जब दिखाई ना दिया था आमना बीबी का लाल। ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा। ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा। ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। चीखती चिल्लाती दोनों शहर मक्का आ गईं। आके बीवी आमुना से हाल दिल कहने लगी। जब सुना ये आमुना ने चीख कर वो रो पड़ी। आ गए आंखों में आंसू, हो गई बेहद दुखी। आमना का रोना सुन के आए अब्दुल मुत्तलिब। आपने आकर के रोने का वहाँ पूछा सबब। अब हलीमा सादिया वो गम से घबराने लगी। रो रो के सारी ही बातें उनको बतलाने लगी। सुन के बातें हो गए थे अब तो हजरत बेकरार। ढूंढने आका को निकले होके अब वो गमगुसार। अब हलीमा सादिया के साथ आए थे वहाँ। वो मोहम्मद मुस्तफा को लेके ठहरी थी जहाँ। मिल गए प्यारे मोहम्मद थे वहीं ज़ेरे शजर। खिल गए चेहरे सभी के जब पड़ी उन पे नजर। साथ लेकर आ गए थे जब मोहम्मद को सभी। आमना ने लाल देखा तो हुई बेहद खुशी। जब हलीमा छोड़ करके आका को जाने लगी। वालिदा आका की मेरे इस तरह कहने लगी। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए।
हलीमा सादिया को मिल गई मन की मुराद, मिट गई बेचैनी उनकी, हो गया अब दिल था शाद। उनको भी था कब गवारा वो मोहम्मद से जुदा, सुन ली थी फरियाद रब ने, हो गई पूरी दुआ। आ गई लेके हलीमा आका को अपने वतन, अब हलीमा सादिया का खिल गया दिल का चमन। माँ हलीमा सादिया ने रखी ना कोई कसर, मुस्तफा सल्ले अला को कहती थी नूरे नजर। कर न पाती थी मेरे आका को वो खुद से जुदा, जान से ज्यादा थे प्यारे उनको महबूबे खुदा। उम्र आका की हुई थी अब तो मेरे 4 साल, एक दिन दाई हलीमा को हुआ रंजो मलाल। बेटी शीमा जब गई बकरी चराने के लिए, साथ में भाई गया बकरी रखाने के लिए। शाम तक बकरी चराई दिल में थी बेहद खुशी, ढल रहा सूरज था अब चलने की आई थी घड़ी। बकरियां करके इकट्ठी गिनती वो करने लगी, एक बकरी कम लगी तो देख कर रोने लगी। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं, भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है, एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है, एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। गए होंगे वो उसको मत करो रंजो मलाल, बाकी बकरी ले चलो घर छोड़ दो उसका ख्याल। अश्क बरसाती हुई अब शीमा घर को आ गई, बात बतलाई जो माँ को, माँ भी एकदम रो पड़ी। ले गए जो शेर बकरी दूध देती खूब थी, वो मेरे प्यारे मोहम्मद को बड़ी महबूब थी। गुफ्तगू ये चल रही थी आए महबूबे खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा ने था हलीमा से कहा। जा रहा हूँ अम्मी जंगल बकरी लेकर आऊंगा, जंगली शेरों को जाकर मैं सबक सिखलाऊंगा। रोका आका को बहुत था पर वो जंगल को गए, कि हलीमा ने थी मिन्नत वो न रोके से रुके। आपने जंगल में आके जिस घड़ी आवाज दी, जानवर सब दौड़े आए एक हलचल सी मची। आका ने शेरों से बोला किसकी शामत आ गई, किसने खाई मेरी बकरी, किसने ये गुस्ताखी की। शेर बोले हमने बकरी को रखा है प्यार से, मुंतजिर आका थे हम सब आप
आपके दीदार के। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां, आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां, आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां, इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां। इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां, इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां। हम सभी मजबूर थे जो हम ये कर बैठे खता, दीजिए हम सबको माफी ए रसूले किबरिया। आका बकरी के बहाने ये इनायत हो गई, आपका दीदार करके पूरी हसरत हो गई। शेरों ने आका की बकरी छोड़ दी अब बाखुशी, मिल गई सबको मसरत खिल गई दिल की कली। आका अपनी बकरी लेके लौट के घर आ गए, हर तरफ अल्लाह की रहमत के बादल छा गए। मोजिज़ा आका का देखा सबको थी हैरत बड़ी, जो कबीले वाले थे करने लगे इज्जत सभी। जब मेरे सरकार जाते थे चराने बकरियां, धूप होती तेज तो करती थी साया बदलियां। एक दिन बकरी चराने जब मेरे आका गए, दो फरिश्ते मर्ज़िए रब से वहां हाजिर हुए। आपको पहले लिटाया फिर किया शक़्क़े सदर, चाक सीना करके धोया आपका क़ल्बो जिगर। कुछ निकाला सीने से था और था कुछ रख दिया, आपका सीना था जैसा वैसा ही अब था किया। माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा, माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा, माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा। फैज अब पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। नाज़रीन, मैं एक वाक़या लेकर हाज़िर आया हूँ। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये जन्नत और दोज़ख का वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये
जन्नत और दोज़ख का वाक़या, किसको जन्नत मिलेगी किसको दोज़ख, ये तफसील से मैं पेश कर रहा हूँ। आप पूरा सुनिए और जन्नत और दोज़ख के बारे में ये मालूमात हासिल कीजिए। तो आइए, सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत रिकॉर्ड्स चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां, मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां, मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां, मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां, मोमिनो सुन लो जहन्नुम और जन्नत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। ये भी है अनवार एक अल्लाह की कुदरत का बयां। दो घरों को रब ताला ने बनाया इसलिए, फैसला ताकि करे बातिल का हक का इसलिए। एक घर इनमें है अच्छा जिसका जन्नत नाम है, दूसरा दोज़ख है घर जिसमें नहीं आराम है। रोज़े महशर तख्त पे जिस वक्त बैठेगा खुदा, रूह मोमिन को बड़े एजाज बख्शेगा खुदा। नामे आमाल में जो नेकियों को लाएगा, फजले मौला से वो जन्नत में सुकूनत पाएगा। है बहुत अच्छा ये घर, काफी बड़ा है दोस्तों, ये मुसलमानों की खातिर ही बना है दोस्तों। ईंट चांदी की है दीवारों में जन्नत खूब है, मुश्क का गारा है इनमें रब की रहमत खूब है। ज़ाफ़रानो मुश्क अंबर की ज़मी है खुल्द की, खुशनुमा इतनी मिसाल अब तक नहीं है खुल्द की। और ना महशर तलक बन पाएगा इसका जवाब, खुल्द की हर चीज को रब ने बनाया लाजवाब। इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह, इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह, इसमें है मोती जवाहरात कंकर की जगह। चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह, चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह, चांद से ज्यादा चमक देती है इस घर की जगह। जन्नती जो लोग होंगे ऐसे पाएंगे मकान, मोतियों की रोशनी से जगमगाएंगे मकान। खूबसूरत दायरे में वो बने होंगे सभी, और खेमे भी इसी सूरत लगे होंगे सभी। हैं सभी जन्नत के 100 दर्जे, अनोखा तूल है इनमें
हर दर्जा वसी है, सबका लंबा तूल है। एक ही दर्जे की चौड़ाई है लोगों इस कदर के ज़मीं से आसमां तक है नहीं जाती नजर। तेज रफ्तारी से घोड़े को जो दौड़ाएं अगर, साल 70 में वो पहुँचे गाहदे मकसूद पर। ऐसी ऐसी नेमतें होंगी न चखी हो कभी, जो ख्यालो ख्वाब में हरगिज़ न देखी हो कभी। शजर फल ऐसे हैं हर पत्ते पे छाया है निखार, हर घड़ी रहती है इन पर फूल और फल की बहार। दूध की नहरें हैं बहती जिनसे जाहिर है वकार, और शराब ऐसी के इंसान पीना चाहे बार बार। खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है, खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है। खाने ऐसे हैं कि लज्जत जिनकी आली शान है, और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है। और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है, और लिबास ऐसा कि जिस पर ताज़गी कुर्बान है। जन्नती हर शख्स को ये नेमतें दी जाएंगी, बाग़ जन्नत में बड़ा आराम रूहें पाएंगी। साफ सुथरे होंगे गिलमा इनकी खिदमत के लिए, सैकड़ों हूरें मिलेंगी इनको सोहबत के लिए। खूबसूरत होंगी इतनी झांक ले दुनिया अगर, तो चमक से उनकी सारे लोग हों ज़ेरो ज़बर। होश उड़ जाएं सभी के हुस्न उनका देख कर, हार दे दिल अपना हर इंसान उनकी शक्ल पर। नींद ना आएगी जन्नत में न गम होगा कोई, ताज़गी होगी बदन में ना सितम होगा कोई, और न होगी कोई बीमारी न दुख होगा वहाँ। बस मिजाजे जिंदगी पाएगा सुख सबका वहाँ। मौत भी होगी न सब जिंदा रहेंगे खुल्द में, ऐशो इशरत में सभी इंसान मिलेंगे खुल्द में। हर तमन्ना पूरी होगी मुस्कुराएंगे सभी, होगी ना तकलीफ बस आराम पाएंगे सभी। सबसे बढ़कर होगी ये नेमत सभी के वास्ते, सबसे बढ़कर होगी नेमत सभी के वास्ते। सबसे बढ़कर होगी ये नेमत सभी के वास्ते। होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते, होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते। होगा दीदारे खुदा हर जन्नती के वास्ते। महशर नेमते जन्नत उसी के नाम है, जिसका दुनिया में सदाकत से हमेशा काम है। वो नमाजों का ज़ख़ीरा दामने इंसान में, और बस हो उल्फते सरकार उसकी जान में। खिदमत माँ बाप की भी नेकियां हो जिसके पास,
क़यामत में उसे खौफो हिरास। रहमतें बरसेंगी उस पर, दिल नहीं होगा उदास। मुझ में दाखिल हो जाए, जन्नत करेगी इल्तमास। दौलतें कुर्बान की हो मज़हबे इस्लाम पर, और गरीबों की मदद की हो खुदा के नाम पर। रोजे रखे होंगे जिसने हर बरस रमजान के, जलवे देखेगा वो महशर में खुदा की शान के। आग से बुग़्ज़ो हसद की दिल अगर ठंडा रहा, तो फरीकों में हमेशा अदल भी करता रहा। इन सभी अफ़आल का बस ये सिला देगा खुदा, बाग़ जन्नत की बहारों में जगा देगा खुदा। आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम, आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम। आइए दोज़ख कभी अब तज़किरा करते हैं हम। घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम। घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम। घर ये ऐसा है कि जिससे बाखुदा डरते हैं हम। अंधेरी तेज काली आग है कुछ भी नहीं है, अंधेरा रोशनी का नाम तक कोई नहीं। रब ने बदकारों की खातिर नार को पैदा किया, काफिरों के वास्ते इस गार को पैदा किया। वादिये दोज़ख में काफिर कैद रखे जाएंगे, हर घड़ी दुख इस भड़कती आग से वो पाएंगे। आग इतनी तेज है दुनिया में ये आए अगर, सुई के नाके बराबर खोल दी जाए अगर। इसकी गर्मी से सभी छोटे बड़े मर जाएंगे, और दरोगा देख ले दोज़ख का तो डर जाएंगे। जो जहन्नुम में रहेंगे ऐसे पाएंगे अज़ाब, सांप बिच्छू उनको काटेंगे जो ढाएंगे अज़ाब। सर को कुचला जाएगा भारी हथौड़े मार कर, प्यास भी ज्यादा लगेगी जिससे चकराएगा सर। खौलता पानी मिलेगा चैन को होगा खतर, पीप होगी इसमें शामिल है यही उसकी खबर। होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग, होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग। होगा एक जहरीला फल खाने को वो खाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। हल्क में रुक जाएगा वो खूब चिल्लाएंगे लोग। पानी मांगेंगे तड़प कर सब्र ही ना आएगा, पीप वाला पानी उनको खौलता मिल जाएगा। उसको पीते ही शिकम में आंत सब कट जाएंगी, जितनी आंतें होंगी टुकड़ों में सभी बट जाएंगी। होके आजिज़ मौत की काफिर करेंगे आरज़ू, मौत भी ना
खिच्चर की तरह चिल्लाएंगे, इस कदर रोएंगे वो गालों में खंदक पाएंगे। होंगे आंसू खत्म तो फिर खून रोएंगे सभी, अपने दामन से गुनाह का दाग धोएंगे सभी। खून पी पर आंसू इतने होंगे डालो कश्तियाँ, इसमें वो चलने लगे चाहो चला लो कश्तियाँ। बदबू ऐसी होगी दुनिया सूंघ ले मर जाएगी, देख ले बदसूरती तो रूह फना हो जाएगी। ऐसी ऐसी वादियाँ हैं नार के अंदर जनाब, ऐसी ऐसी वादियाँ हैं नार के अंदर जनाब, ऐसी ऐसी वादियाँ हैं नार के अंदर जनाब। कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब, कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब, कांपता है दिल ये उनका माजरा सुनकर जनाब। वादिये लमलम है एक और उसमें ऐसे सांप हैं, बिच्छू हैं खिच्चर की मानिंद मोटे मोटे सांप हैं। बेनमाजी होंगे जो लमलम में डाले जाएंगे, फिर गुनाहों की सजा पाकर निकाले जाएंगे। सांप जब काटेंगे तो सब गोश्त भी झड़ जाएगा, साल 70 तक जहर उसका न कम हो पाएगा। मोमिनो ये छोड़ो गफलत और नमाजों को पढ़ो, दिल लगाओ दीन से दीनी किताबों को पढ़ो। रह न पाएंगे मुसलमान नार के अंदर सदा, होंगे जो काफिर रहेगा उनका ही वो घर सदा। वो अज़ाब उन पर हमेशा के लिए रह जाएगा, फिर कभी भी नार से कोई न बाहर आएगा। दोज़ख में होंगे जन्नती जन्नत में सब, जन्नती होंगे खुदा के साये रहमत में सब। शक्ल में मेंढे की फिर तो मौत एकदम आएगी, जन्नत दोज़ख के बीचा कर खड़ी हो जाएगी। जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा, जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा, जन्नती जो होंगे उन सब को पुकारा जाएगा। वो डरेंगे इसलिए शायद निकाला जाएगा, वो डरेंगे इसीलिए शायद निकाला जाएगा, वो डरेंगे इसीलिए शायद निकाला जाएगा। डरते डरते झांक लेंगे हाल होगा पुरखतर, फिर पुकारा जाएगा सब नारियों को सर बसर। वो खुशी के साथ झांकेंगे कि अच्छी हो खबर, अब निकाला जाएगा हमको ये दिल में सोच कर। जन्नती और दोज़खी हर एक को देखा जाएगा, मौत दिखला कर उन्हें इन सब से पूछा जाएगा। क्या इसे पहचानते हो? सब कहेंगे मौत है, खा गई ये बच न पाया कोई इससे मौत है। फिर
ज़िबह वो कर दी जाएगी, दिखाया जाएगा। मौत को भी मौत है, सबको बताया जाएगा। गम ये गम होगा जहन्नुम में, सभी पछताएंगे। होंगे खुश सब जन्नती, जन्नत के मेवे खाएंगे। भाइयों बहनों अमल अच्छे बचाएंगे हमें। होगा रब हम पर मेहरबान, बख्शवाएंगे हमें। 4 दिन की जिंदगी पर यूं अकड़ना है फुजूल। उल्फतें पैदा करो, लड़ना झगड़ना है फुजूल। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। हर घड़ी अनवार खुद को शाद रखना चाहिए। याद हक से दिल सदा आबाद 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 रखना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मैं हाजी तस्नीम आरिफ वाक़या हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी का लेकर हाजिर आया हूँ। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है जनाब भरत कुमार परिहार जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली जनाब कपिल गांधी जी की है। और ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर अब्बासी और समीर खान की। सामीन, अल्लाह के एक और नबी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प वाक़या और उनकी ऊँटनी का ये वाक़या आज पेश कर रहा हूँ। इस वाक़े को आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह इसके अंदर जो तफसील है इस वाक़े की वो पूरी आपको पता चलेगी। आइए मैं वाक़या सुना रहा हूँ, बाकी आप सुनते जाइए और इस वाक़े का लुत्फ़ उठाते जाइए। पारों में भी अनवार लिखी है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। सुनो ये दास्तां स्वालेह नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वालेह नबी और ऊँटनी की है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। कलामुल्लाह के पारों में भी अनवार लिखी है। सुनो ये दास्तां स्वालेह नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वालेह नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां स्वालेह नबी और ऊँटनी की है। पैगंबर का जिस दम दौर दुनिया में जो था ईमान वाला था बहुत मसरूर दुनिया में। उन्हीं के दौर में शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मगर जाने न पाया खुल्द में और मौत आई थी। बखैरो
आफियत गुजरा जो दौरे खुद पैगंबर, तो फिर घटता गया दुनिया में जोरे खुद पैगंबर। बनी कौमे शमूद एकदम बुतों को पूजने वाली, लगी पूजा परस्तिश में नहीं थी सोचने वाली। खुदा ने हजरत साले को फिर इस कौम पर भेजा, हिदायत के लिए इस कौम की रब ने इधर भेजा। करो तुम बंदगी अल्लाह की, साले ने फरमाया, नहीं साहब तुम्हारा माँ सिवा अल्लाह के फरमाया। वही माबूद बरहक है, शरीक उसका नहीं कोई, निराली शान वाला है, वो उस जैसा नहीं कोई। बुतों को पूजना तुम छोड़ दो, इसमें भलाई है। इबादत है उसी को जिसने ये दुनिया बनाई है। कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो, कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो, कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो, नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो, नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। बोले हजरत साले के कौमे खुद को देखो, सबब इस बुत परस्ती के फना रब ने किया उनको। मैं हजरत हूद के पीछे खलीफा हूँ ये तुम मानो। कहा ये मुनकिरों ने मोजिज़ा कुछ हमको दिखला दो, जो तुम चाहो कहा साले ने मुंह खोलो दिखाऊंगा। मैं अल्लाह की अता से जो भी पूछोगे बताऊंगा। सभी कहने लगे हैं आरज़ू इतनी पैगंबर से, निकल आए अभी एक ऊँटनी इस मोटे पत्थर से। जने बच्चा अभी और दूध दे ईमान लाएंगे, नबी हैं आप अल्लाह पाक के हम मान जाएंगे। तभी जिब्रील आए और कहा इकरार लो इनसे, न मारे ऊँटनी को बे इजाजत ये कहो इनसे। सिवाय दूध के कुछ भी हलाल इन पर नहीं सिका, बता दो बाल भी बीका न हो जाए कहीं इसका। लिया इकरार उनसे हजरत साले पैगंबर ने, लगाई लो इशारा दे दिया ये रब्बे अकबर ने। मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का, मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का, कहा मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत
उसका। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। हजारों साल से एक ऊँटनी पत्थर के अंदर है, उसे हमने बनाया खूबरू, अच्छी है बेहतर है। करेंगे मोजिज़ा जाहिर तुम्हारा हम अभी प्यारे, दलील होगी यही मजबूत सुन लो आपकी प्यारे। दुआ मांगी कहा आमीन सारे मोमिनों ने जब, हिला पत्थर हुई आवाज देखा मुनकिरों ने जब। नजर रखी सभी ने इसलिए उनको जरूरत थी, निकल आई तभी एक ऊँटनी जो खूबसूरत थी। जमाने में न ऐसी ऊँटनी रब ने उतारी थी, जो मालिक हुस्न की थी ऊँटनी उन सब पे भारी थी। तरो ताजा की मोटी ताजी फरबा जिस्म था उसका, था जो हाजिर वहाँ चेहरा हर एक तकता रहा उसका। हुई बस एक साथ ऊँटनी ने दे दिया बच्चा, बना चश्मा चरागाह भी बनी चरने लगा बच्चा। कबीले साथ थे सारे, कबीले उससे लेते थे। कुआं था एक पानी लेके उससे रोज पीते थे। न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था, न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। फिर ऊँटनी पानी वो सारा पी लिया उसने, न पीने के लिए इस कौम को पानी दिया उसने। कहा स्वाले ने दूकर दूध तुम इसका पिया करना, शिकम सेरी भी होगी और राहत से रहा करना। पिएगी पानी जिस दिन ऊँटनी तुम दूध दू लेना, तुम अगले रोज पानी लेना और जहमत नहीं देना। इसी सूरत से एक दिन दूध पीते एक दिन पानी, बसर होती थी यूं ही आ गई एक ये परेशानी। जिधर जाते थे उनके जानवर थी सबको हैरानी, ये जाती ऊँटनी वो भाग जाते खटकी पेशानी। किसी
के जानवर को कुछ न मिलता, सब ये खा जाती। वो भूखे रहते अपना पेट भर कर रोज आ जाती। शिकायत की तो फिर स्वाले ने एक एक दिन दिया उनको। मवेशी एक दिन और ऊँटनी एक दिन कहा उनको। चरागाहों में एक दिन जानवर जाते थे चरने को, और एक दिन ऊँटनी जाती थी अपना पेट भरने को। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे ईज़ा अगर दोगे अज़ाब अल्लाह का आएगा। तुम्हें फिर खून के आंसू वो रह रह कर रुलाएगा। इसी डर से वो सारे ऊँटनी को प्यार करते थे। हिफाजत करके उसकी जश्न का इज़हार करते थे। जमा करते थे घी सब ऊँटनी के दूध मक्खन से। उसे फिर बेच देते थे, अलग रहते थे उलझन से। बरस यूं 400 गुजरे पैगंबर हजरते स्वाले। कहीं बैठे हुए थे एक जगह पर हजरते स्वाले। थे 10 इंसान भी बैठे हुए स्वाले की खिदमत में। यही अशराफ थे इस कौम की पूरी हकीकत में। कहा स्वाले ने लड़का पैदा होगा इस महीने में। वो जिसके घर में होगा मुश्किलें डालेगा जीने में। उसी से कौम सब होगी तबाह, ये बात मानो तुम। हलाक हो जाएंगे सब ही, हकीकत इसको जानो तुम। जो 10 इंसान थे वो हामुला उन सबकी बीवी थी। जने लड़के उन्होंने गोद में सब लेके बैठी थी। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। मारा एक औरत ने, न था कोई पिसर उसका। रखा
ऑफिसर उसका, हुआ लड़का भी बालिग पर हुआ कुछ भी नहीं अब तक। जिन्होंने मार डाले थे वो पछताती रही अब तक। पैगंबर हजरते साले को सब झूठा बताते थे, इसी बाइस तो अब ईमान उनके डगमगाते थे। कबीले में ही एक मनहूस और बदकार औरत थी, बहुत से जानवर थे घास की उसको जरूरत थी। ये बोली यार से वो ऊँटनी जो चरने जाती है, मवेशी भूखे रहते हैं मेरे सब घास खाती है। मेरा वादा है गर तू ऊँटनी को मार डालेगा, मिलेगी मेरी कुर्बत और जो चाहेगा पालेगा। मिला किरदार उससे मकसदे दिल कह दिया उसने, कबीलों से फिर एक आदमी फौरन लिया उसने। जो आई पानी पीने ऊँटनी तो तीर एक मारा, कोई जख्मी लगा जब तीर फूटी खून की धारा। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी, चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश तो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। कर मर गई बच्चे ने देखा हाल मादर का, तो वो भागा दिखाया रास्ता अल्लाह ने पत्थर का। जहां से उसकी मां निकली थी उसमें घुस गया बच्चा, किया पीछा मगर महफूज इन सब से रहा बच्चा। शराब इन सब ने पीकर उसको मारा था ये लिखा है, ये वरना छू न पाते ऊँटनी को कौल सच्चा है। खबर स्वाले ने जब पाई बड़े सद में उठाते थे, करो तुम 3 दिन तक ऐश ये सब को बताते थे। मेरा वादा है तुमसे 3 दिन जिंदा रहोगे तुम, खुदाई कहर अब आएगा दुनिया से उठोगे तुम। कहा सब काफिरों ने कहर हक की क्या निशानी है, बताया उनको स्वाले ने ये सब उसकी कहानी है। तुम्हारा सुर्ख रंग हो जाएगा जब पहला दिन होगा, बदन फिर जर्द हो जाएगा जबकि अगला दिन होगा। सियाह हो जाएगा फिर तीसरे दिन ये अलामत है, भयानक आएगी आवाज जब समझो कयामत है।
निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। थे घर में हजरते स्वाले नबी जिब्रील ने आकर हिला दी घर की दीवारें। तभी एक आन के अंदर निकल कर भाग निकले सब जो घर से आ गए बाहर। तुम्हारी चीख एक जिब्रील ने सब मर गए खुद सर। मिले सब खाक में मरदूद ना जिंदा रहा कोई। छुपे थे कुछ कुएं में मर गए ना बच सका कोई। मरे सारे कबीले दम में वो चिंगाड़ ऐसी थी। हर एक काफिर की एक लम्हे में जिसने जान ले ली थी। न माना रब का कहना जालिमों ने यूं अज़ाब आया। हुए फिन्नार जालिम उन पे मौला का इताब आया। खुदा के हुक्म पर दुनिया में जो सर को झुकाएगा उसे रब हादसा के जिंदगानी से बचाएगा। फिर स्वाले मुल्के शाम शहरिस्तान के अंदर वहाँ कुछ दिन रहे और मौत पाई आन के अंदर। खुदा के सारे नबियों पर हमें ईमान लाना है। कभी शैतान के बहकाए में हरगिज़ न आना है। अनवार हम पे रब्बे अकबर का है। ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का है। ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर